हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन अध्ययन चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 7 सऊदी अरेबिया द लैंड ऑफ सैंड का पार्ट 2। अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो ऊपर वाले आई लिंक बटन से पार्ट 1 पढ़ लीजिए। पिछले पार्ट में हम लोगों ने इंडस्ट्रीज़ के बारे में जाना था कि इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर किस प्रकार के देखने को मिलते हैं, कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर मौजूद हैं। अब जानते हैं सऊदी अरेबिया के मेजर सिटीज़ के बारे में, मुख्य शहरों के बारे में। बात अगर सऊदी अरेबिया के कैपिटल की जाए तो रियाद जो है वो कैपिटल सिटी है सऊदी अरेबिया का, जो सबसे बड़ा सिटी माना जाता है उस कंट्री का। इस रियाद एक आधुनिक शहर है जहाँ पर बड़े बड़े स्काई क्रैपर्स, पार्क्स, मार्केट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल, ये सारी सुविधाएं वहाँ पर मौजूद हैं। ये मेन हेडक्वार्टर है रियाद जो है सऊदी अरेबिया का मेन हेडक्वार्टर है ऑयल इंडस्ट्री का, जो पूरी दुनिया में बिजनेस सेंटर भी बन गया है। नेक्स्ट टॉपिक है जेद्दा। जेद्दा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है सऊदी अरेबिया का, जो वेस्ट कोस्ट यानी कि पश्चिमी तट की तरफ रेड सी की तरफ बसा हुआ है। जो इम्पोर्टेंट सी पोर्ट जेद्दा में इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है, बंदरगाह है, जहाँ पर बड़े बड़े इम्पोर्ट का मतलब होता है कोई भी सामानों को दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में कोई भी सामानों को अपने यहाँ लाना इंपोर्ट कहलाता है, और यहाँ से दूसरे कंट्री में भेजना एक्सपोर्ट कहलाता है। जेदा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मक्का एंड मदीना। मक्का और मदीना जो है दो होलियस्ट सिटी है, जहाँ पर हर साल लाखों मुस्लिम जो है आते हैं। उन लोगों का तीर्थ स्थान है, पिलग्रिमेज प्लेसेस है, जिसे हज भी कहा जाता है। मक्का इसलिए भी फेमस है क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद जो है उनका जन्म जो है मक्का में हुआ था। जो इस्लाम के फाउंडर थे, जो इस्लाम धर्म है उनके ये फाउंडर थे प्रॉफिट मोहम्मद, इनका ये जन्म जो है मक्का में ही हुआ था। एवरी मुस्लिम हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू विजिट दिस होली सिटी। हर एक मुस्लिम का एक सपना होता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इसके आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला क्वेश्चन है नाइबरिंग कंट्रीज़ ऑफ सऊदी अरेबिया, यानी कि सऊदी अरेबिया के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन में सऊदी अरेबिया के जो लोग हैं वो किस तरह के कामों करते हैं, वहाँ के इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन क्या है, उनके बारे में आपको दो इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। थर्ड क्वेश्चन में सऊदी अरेबिया में जो जानवर पाए जाते हैं उनके बारे में आपको बताना है। एंड फोर्थ क्वेश्चन में सऊदी अरेबिया के इम्पॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में बताना है, महत्वपूर्ण शहरों के बारे में सऊदी अरेबिया के बारे में बताना। फोर्थ क्वेश्चन में सऊदी अरेबिया के इम्पॉर्टेंट सिटीज़, महत्वपूर्ण शहरों के बारे में बताना है। चलिए अब जानते हैं सऊदी अरेबिया के चेंजिंग लाइफस्टाइल के बारे में। जब से सऊदी अरेबिया में पेट्रोलियम की खोज हुई तब से वहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल में बहुत बदलाव देखने को मिला है। सऊदी अरेबिया में तेल की खोज हुई तब से वहाँ के लोगों में लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो काफ़ी हाई हो गया, काफ़ी अच्छा हो गया। वे लोग बहुत ही अमीर हो चुके हैं। लगभग जो शहर है सऊदी अरेबिया में, वहाँ पर हर तरह के आधुनिक फैसिलिटीज़, मोस्ट ऑफ द टाउन्स ऑफ सऊदी अरेबिया आर नाउ इक्विप्ड विथ मॉडर्न फैसिलिटीज़। लगभग जो सऊदी अरेबिया के शहर है वो हर तरह के आधुनिक सुविधाओं से लैस है, हर तरह की सुविधाएं वहाँ पर मौजूद है। अच्छे सड़क, अच्छे बंदरगाह, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स, ऊंचे ऊंचे टावर वाले बिल्डिंग्स मौजूद हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाउ हैज़ पेट्रोलियम चेंज इकोनॉमी ऑफ सऊदी अरेबिया। पेट्रोलियम की वजह से वहाँ के सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी, पेट्रोलियम की वजह से सऊदी अरेबिया में इकोनॉमी में किस तरह के चेंजेस आए, यानी कि वहाँ के पैसों में किस तरह के बदलाव देखने को मिले सऊदी अरेबिया में जब से वहाँ पर पेट्रोलियम की खोज हुई। टर्म्स टू लर्न में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। बैरन का मतलब होता है बंजर भूमि, अनप्रोडक्टिव यानी कि वैसी भूमि जहाँ पर कोई भी अनाज ना लगे उसे हम बैरन कहते हैं, बंजर भूमि कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है सैंड ड्यून, पहाड़ों का ऐसा टीला जो रेत से बना हो हवाओं की मदद से रेगिस्तान में, उसे हम बोलते हैं सैंड ड्यून। थर्ड पॉइंट है ओएसिस, एक ऐसी जगह जहाँ पर हमेशा पानी मौजूद होता है। एक फर्टाइल स्पॉट डेजर्ट में, यानी कि ऐसा उपजाऊ जगह जहाँ पर हर तरह की खेती को किया जाता है क्योंकि वहाँ पर पानी मौजूद रहता है। फोर्थ पॉइंट, अबाया जो है सऊदी अरेबिया की महिलाओं का ड्रेस है, ए लॉन्ग रॉब वॉर्न बाय अरब वोमेन। चलिए हम इस चैप्टर के क्विक ग्लैंस को देख लेते हैं, हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ देखा। हम लोगों ने जाना कि सऊदी अरेबिया जो वो वेस्ट एशिया की तरफ बसा हुआ है। फिर हम लोगों ने ये भी जाना कि लगभग 95% जो लैंड है सऊदी अरेबिया का वो रेगिस्तान से घिरा हुआ है, वो डेजर्ट से घिरा हुआ है। फिर हम लोगों ने जाना कि ओएसिस एक ऐसा जगह है डेजर्ट में जहाँ पर हमेशा पानी मौजूद रहता है।
हम लोगों ने वहाँ के बेडोइंस के फिर हम लोगों ने बेडोइंस के बारे में जाना कि कैसे नदी खाने और पीने की तरफ उन लोगों की लाइफ जो होती है वो काफ़ी टफ होती है, काफ़ी मुश्किल भरी होती है। फिर हम लोगों ने जाना कि वहाँ पर जब से तेल का आविष्कार हुआ तब से वहाँ के लोगों के लाइफ स्टाइल में काफ़ी बदलाव देखने को मिले, उन लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छे हो गए। फिर हम लोगों ने सऊदी अरबिया के आधुनिक शहरों के बारे में जाना, मॉडर्न सिटीज़ के बारे में जाना, जहाँ पे हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, हर तरह के मॉडर्न फैसिलिटीज़ जो है वहाँ पर उपलब्ध है। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो द करेक्ट ऑप्शन का पहला क्वेश्चन है सऊदी अरेबिया ऑक्यूपाइज मेजर एरिया ऑफ द डैश पेनिनसुला। सऊदी अरेबिया जो है कौन सा सबसे ज़्यादा एरिया जो है पेनिनसुला का कवर करता है? तो अरेबियन पेनिनसुला का सबसे ज़्यादा एरिया ये सऊदी अरेबिया कवर करता है। सेकंड क्वेश्चन है सऊदी अरेबिया इज सराउंडेड बाय डैश इन द वेस्ट। सऊदी अरेबिया जो है वेस्ट की तरफ रेड सी से घिरा हुआ है। क्वेश्चन डैश आर डीप एंड ड्राई वैलीज विच गेट फेड विथ रेन वाटर। वादीज जो है वो गहरा और सूखा वैली है, घाटी है, जो बारिश की वजह से भरता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन डैश आर कॉमन इन डेजर्ट। डस्ट स्टॉर्म जो है वहाँ का धूल का जो तूफ़ान है, रेत का जो तूफ़ान है वहाँ पर कॉमन है रेगिस्तान में। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन डैश इज़ द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का जो कैपिटल है वो रियाद है। फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन है डैश इज़ अ परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर इन अ डेजर्ट। तो यहाँ पर पहला का आंसर होगा ओएसिस। यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, वादीज नहीं होगा। ओएसिस जो है परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर है डेजर्ट में, जहाँ पर हमेशा पानी मौजूद रहता है। सेकंड क्वेश्चन जेद्दा इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया। जेद्दा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है सऊदी अरेबिया का। क्वेश्चन नंबर थर्ड द चीफ ऑफ द ट्राइबल ग्रुप इज़ कॉल्ड शेख। यानी कि ट्राइबल समूह के जो चीफ होते हैं उन्हें शेख कहा जाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन मक्का एंड मदीना आर द टू होलिएस्ट सिटीज़ ऑफ सऊदी अरेबिया। मक्का और मदीना दो होलिएस्ट सिटी है, पिलग्रिमेज प्लेसेस है, तीर्थ स्थान है, जहाँ पर लाखों उन लोगों का सपना होता है मक्का और मदीना में आने का, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 द लॉन्ग वाइट रोब वॉर्न बाय मैन इज कॉल्ड थौब। जो लंबे से कपड़े जो पहने जाते हैं पुरुषों के द्वारा सऊदी अरबिया में, उसे हम थौब कहते हैं। ट्रू और फॉल्स का पहला क्वेश्चन है डेजर्ट हैज़ अ स्कार्सिटी ऑफ रेन। क्या डेजर्ट में पानी की कमी होती है? तो यस ट्रू। क्वेश्चन नंबर सेकंड द इक्वेटर पासेस थ्रू सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया से इक्वेटर पास होता है? तो फॉल्स नहीं। वादीज आर फेड बाय रेनफॉल। वादीज जो है रेनफॉल की वजह से बनते हैं? तो यस ट्रू। फोर्थ नंबर क्वेश्चन द नोमैडिक पीपल ऑफ सऊदी अरबिया आर कॉल्ड पिग्मीज। नोमैडिक पीपल जो सऊदी अरबिया के जो लोग हैं, घूमने वाले जो लोग हैं, बंजारे जो लोग होते हैं, क्या उन्हें पिग्मीज कहा जाता है? तो नहीं, फॉल्स। उन्हें क्या कहा जाता है? बेडोइंस कहा जाता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन द लाइफ ऑफ सऊदी अरबिया चेंज आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ कोल। जो वहाँ के लोगों के ज़िंदगी में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, क्या वहाँ पर कोयले की खोज होने की वजह से बदलाव देखने को मिल रहे हैं? तो नहीं, वहाँ पर तेल की खोज होने की वजह से वहाँ के लोगों में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, वहाँ के लाइफ स्टाइल में काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर होगा फॉल्स। अब इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वेयर इज सऊदी अरबिया लोकेटेड। सऊदी अरबिया जो है ये कहाँ पर बसा हुआ है? सऊदी अरबिया जो है ये फर्दर मोस्ट पार्ट ऑफ साउथ वेस्टर्न एशिया में बसा हुआ है। वेस्ट वाले एशिया की तरफ ये बसा हुआ है, जो ईस्ट में द अरेबियन गल्फ, यूनाइटेड अरब इमाराट्स और कतर से घिरा हुआ है, और वेस्ट में ये रेड सी से घिरा हुआ है, और नॉर्थ में कुवैत, इराक और जॉर्डन से घिरा हुआ है। एंड बात अगर साउथ की जाए तो ये यमन और ओमान से घिरा हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को, व्हाट इज़ एन ओएसिस। ओएसिस किसे कहते हैं? हाउ इज़ इट यूज़फुल फॉर द पीपल ऑफ सऊदी अरबिया। और ओएसिस जो है किस तरह से सऊदी अरबिया के लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, काफ़ी मददगार साबित होता है। तो इसके आंसर होंगे ओएसिस इज़ अ प्लेस इन अ डेजर्ट वेयर देयर इज़ अ परमानेंट सप्लाई ऑफ वाटर। ओएसिस एक ऐसा जगह है डेजर्ट में, रेगिस्तान में, जहाँ पर हमेशा पानी देखने को मिलता है। ओएसिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर द पीपल ऑफ सऊदी अरबिया बिकॉज इट गिव्स वाटर फॉर इरीगेशन ऑफ क्रॉप्स लाइक वीट, बार्ली, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। ओएसिस जो है सऊदी अरबिया के लिए बहुत ही मददगार साबित होता है, क्योंकि वहाँ के फसलों में सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, जो ओएसिस के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। इसके द्वारा ही वहाँ के लोग क्या करते हैं? फसलों में पानी देते हैं और वहाँ पे कई तरह के फसलों को उगाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड व्हाट इज सैंड ड्यून। सैंड ड्यून किसे कहते हैं? ए स्मॉल हिल ऑफ सैंड इन अ डेजर्ट फॉर्म्ड बाय विंड इज कॉल्ड अ सैंड ड्यून। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने अभी बताया ही। हवाओं की मदद से रेत जो है पहाड़ों का एक छोटा सा टीला बनाता है रेगिस्तान में, उसे ही हम कहते हैं सैंड ड्यून्स। क्वेश्चन नंबर 4 हु आर बेडोइंस। बेडोइंस किसे कहा जाता है? यहाँ पर टर्म है बेडोइंस। बेडोइंस का मतलब आप लोग इस तरह समझ सकते हैं बंजारा।
The Bedouins are the nomadic tribe of Saudi Arabia who move from place to place in search of water and fresh pastures for their livestock. बेडोइंस उन्हें हम कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में, पानी की तलाश में भटकते हैं, इधर से उधर वो लोग जाते हैं, बंजारे होते हैं, उसे ही हम लोग बेडोइंस कहते हैं। इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है राइट नेम्स ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के इम्पॉर्टेंट सिटीज़ कौन कौन से हैं? तो रियाद, जेद्दा, मक्का और मदीना, जिसमें रियाद जो है वहाँ का कैपिटल सिटी है सऊदी अरेबिया का। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर एंड हुआ। अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहूँगा। और इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।